नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जून 2019 की प्रश्नोत्तरी है। तो इस श्रृंखला में हमने इससे पहले 3 कक्षाओं को देख लिया है। ये हमारी चौथी कक्षा है इस प्रश्न पत्र में। बाकी और भी हमने बहुत सारे प्रश्न पत्र इससे पहले के व्याख्यायित कराए हुए हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। बहुत सारे आपको प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परीक्षा उपयोगी आपको मिलेंगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें, और चैनल के प्लेलिस्ट में तो आप लोग जाकर देख ही सकते हैं। तो चलिए बहुत बातें न करते हुए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो यह हमारा जो है प्रश्न 81 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बौद्ध दर्शने पंचविध स्कंदेषु परिगणितो नास्ति। तो बौद्ध दर्शन में 5 प्रकार के स्कंध बताए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं गिना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से गिने जाते हैं, तत्पश्चात हम देख लेंगे कि कौन से नहीं गिने जाते हैं। तो बौद्ध दर्शन में चित्त और उसके विकारों को पंच स्कंध के नाम से जाना जाता है। पंच स्कंध हैं कौन कौन से? रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार। ये आपके पंच स्कंध है। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार। पहला है रूप, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है वेदना, चौथा है संज्ञा और पांचवा है संस्कार। ये ही आपके पंच स्कंद हैं, और आपका विशेषण जो है ये पंच स्कंदों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। रूप स्कंद के विषय में कहते हैं कि विषयों के साथ इंद्रियों का नाम रूप स्कंद है, जिसकी व्युत्पत्तियां हैं, जिसमें विषयों का निरूपण होता है और जो निरूपित होते हैं। विज्ञान स्कंद के विषय में कहते हैं आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह विज्ञान स्कंद है। और वेदना स्कंद के विषय में कहते हैं कि पहले कहे गए इन दोनों स्कंदों के संबंध में उत्पन्न सुख दुख आदि प्रतीति का प्रवाह आपका क्या है? वेदना स्कंद है। और संज्ञा के विषय में कहते हैं कि गौ इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले ज्ञानों का प्रवाह संज्ञा स्कंद है। और संस्कार के विषय में कहते हैं कि वेदना स्कंद पर आधारित राग द्वेष आदि क्लेश मद मान आदि उपक्लेश तथा धर्म अधर्म को संस्कार कहते हैं, संस्कार स्कंध कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु वेदांत मते समीचीनम कथनम चिनोत। वेदांत के मत में उचित कथन हमें चुनना है। तो वेदांत दर्शन बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्र इसका आधार ग्रंथ है। इसी का दूसरा नाम वेदांत सूत्र भी है। ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया शंकर जो है आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य इस दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मसूत्रों की अद्वैतवादी व्याख्या प्रस्तुत करी गई है। किसमें? शारीरक भाष्य में। शंकराचार्य को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अद्वैत मत को सांकर मत या सांकर दर्शन भी कहते हैं। ये सारी बातें तो भूमिका हो गई। और फिर वेदांत दर्शन में जो है मंगलाचरण में अपने गुरु अद्वैयानंद को प्रणाम करते हैं। इसके बाद अनुबंध चतुष्टय की चर्चा करते हैं। अनुबंध चतुष्टय क्या है, कौन से हैं वो 4? तो अनुबंध चतुष्टय आपके 4 हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। इसके बाद 6 कर्म की चर्चा करी गई है। 6 कर्म कौन कौन से हैं? काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म,
प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। तो प्रायश्चित और उपासना हमारे विकल्प में नहीं है, बाकी 4 कर्म हमारे विकल्प में है। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही संबंधित है। तो काम्य कर्म के विषय में कह रहे हैं कि काम्य कर्म स्वर्ग आदि साधनानि, तो ये काम्य कर्म कह रहे हैं। और वहाँ पर भी कहा गया है कि काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टादिनी, असमीचीन चुनना है हमें, अनुचित चुनना है, उचित नहीं। तो ये तो उचित है आपका। इसके बाद निषिद्ध के विषय में कहते हैं कि निषिद्धानि कर्माणि नरकाद्य अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी च। तो अनिष्ट के साधन होते हैं निषिद्ध कर्म, ये भी आपके सही हैं, अर्थात ये भी नहीं होंगे। और नित्य कर्म के विषय में कहते हैं कि नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि। तो नित्य कर्म अनिष्ट साधन नहीं होंगे, अनिष्ट के साधन आपके निषिद्ध कर्म होंगे। नित्य कर्म के विषय में क्या कहा गया है? नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी च। जिसके न होने पर भविष्य में दुख की संभावना हो, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है। तो ये ही आपका अनुचित रूप से वर्णित किया गया है नित्य कर्म को, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी नैमित्तिक कर्म के विषय में देख लें तो नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तादीनि कर्माणि पापक्षया साधनानि चांद्रायण आदिनी। ये आपके पाप के प्रक्षालन हेतु किए जाने वाले चांद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित कर्म हैं। और उपासना कर्म के विषय में देखें तो सगुण ब्रह्म विषय नैमित्तिक कर्म के विषय में पुत्र जन्मानुबंधिनी जातेष्टि आदिनी, फिर ये तो प्रायश्चित आदि। चौथा विकल्प भी गलत ही है। यहाँ पर 2 विकल्प गलत हैं, क्योंकि नैमित्तिक कर्म जो है हमारा पुत्र जन्म के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म है। और ये जो यहाँ पर नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं कि प्रायश्चित आदिनी कर्माणि पाकक्षया साधनानि, तो पाकक्षया साधनानि ये तो प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ये दोनों ही गलत हैं। भाई किस तरीके से है, लेकिन ये दोनों गलत हैं। तीसरा और चौथा दोनों गलत हैं। यहाँ पर उचित विकल्प नहीं है, किंतु तीसरा और चौथा दोनों ही गलत है। और उपासना कर्म के विषय में कहते हैं कि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्या आदिनी। मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूप सांडिल्य विद्या आदि उपासना कर्म है। तो इसका तीसरा और चौथा दोनों ही गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 83। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अनुमिति ज्ञाने व्यापारः उच्यते। तो अनुमिति के ज्ञान में व्यापार आपका क्या कहा जाता है? तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विश्वनाथ भट्टाचार्य जी जो हैं वो कहते हैं कि अनुमान प्रमाण के प्रसंग में अनुमिति का लक्षण करते हुए कहते हैं कि अनुमिति में व्याप्ति का ज्ञान ही उसका कारण है। ठीक है, अनुमिति में जो है व्याप्ति का ज्ञान आपका क्या है? व्याप्ति का ज्ञान आपका कारण है। ये आपका कारण है। और फिर क्या कहते हैं कि और परामर्श ही व्यापार होता है। और अनुमिति ज्ञान का व्यापार आपका क्या कहलाता है? जो है ये परामर्श है। परामर्श ही आपका व्यापार कहलाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है।
दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84। तो इसमें कहते हैं कि समापत्ति सवितर्का समापत्ति उच्यते। सवितर्क समापत्ति जो है वो कहते हैं, किसको कहते हैं? 4 विकल्प दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के समाधि पाद में समापत्ति को बताते हुए कहते हैं कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणेर ग्रहित त्रिग्रहण ग्राह्येषु ततः जनता समापत्ति, अर्थात श्रेष्ठ मणि के समान क्षीण वृत्तियों वाले तथा ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थित होने वाला चित्त का उनके आकार को ग्रहण कर लेना समापत्ति है। तो सवितर्क और निर्वितर्क के भेद से समापत्ति 2 प्रकार से है। तो हमारे यहाँ हमसे प्रश्न में सवितर्क समापत्ति के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवितर्क समापत्ति कौन सा है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो उनमें से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई जो समापत्ति है वह सवितर्क समापत्ति है। तो सवितर्क समापत्ति के विषय में तो हमारा पहला विकल्प सही है, इसलिए इस प्रश्न का पहला विकल्प ही सही उत्तर भी हो जाएगा। अब निर्वितर्का समापत्ति के विषय में देखें तो स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर अपने ज्ञानात्मक रूप से शून्य जैसे केवल अर्थ को ही प्रकाशित करने वाली निर्वितर्का समापत्ति होती है। तो दूसरा हमारा जो है वो ये निर्वितर्क समापत्ति का उदाहरण है, परिभाषा है। और पहला हमारा सवितर्का का है ही। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि वेदांत सार मतेन कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्तिः भवति। वेदांत सार के मत में कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे। तो देखते हैं। सदानंद प्रणीत वेदांत सार में कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि कर्मेंद्रियां अर्थात वाक पाड़ी पाद पायु पस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि के रजो अंश से क्रमशः अलग अलग होती है। तो पहला विकल्प आपका क्या है? आकाश आदि नाम रजोंसेभ्य समस्तेभ्य। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि, और दूसरा है आकाश आदि नाम रजोंसेभ्य व्यस्तेभ्य। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आकाश आदि के रजो अंश से पृथक पृथक उत्पन्न होती है कर्मेंद्रियां। और तीसरा और चौथा हमारा सात्विक अंश से बात कर रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अच्छा, तो आकाश आदि के एतानी, इसके कर्मेंद्रियों के विषय में कहा गया है एतानी पुनराकाश आदि नाम रजोंसेभ्य व्यस्तेभ्य पृथक पृथक। इस तरीके से हमारा कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के विषय में कहते हैं कि यह आकाश आदि के सात्विक अंशों से पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं। तो सात्विक अंशों से जो पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इसके बाद आकाश आदि नाम और मन बुद्धि मन
की उत्पत्ति जो है आकाश आदि के सात्विक अंशों के मिलने से जो है क्रमश मिलने से उत्पत्ति होती है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दो यागस्य नामधेयो भवति। तो यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से कहाँ से है? अर्थ संग्रह से। अर्थ संग्रह में सबसे पहले वेद का स्वरूप जो है बताते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ऐसा वेद को कहते हैं। इसके बाद वेद के 5 भेद करते हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद ये वेद के 5 भेद करते हैं अर्थ संग्रह में। और नामधेय नामक जो वेद का भाग है उसमें उसके फिर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मत्वर्थ लक्षणाभयात, वाक्य लक्षण वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्यात शास्त्रात, तत्व्यपदेशात। तो ये उद्भिदा यजेत पशु कामः जो है ये आपका मत्वर्थ लक्षणा का है। और उसके बाद वाक्य अभेद भयात का चित्रया यजेत पशु कामः, और तत्प्रख्यात शास्त्रात का अग्निहोत्रम जुहोति, और तद्व्यपदेशात का सेन अभिचरण यजेत। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प पहला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भावना लिंग आदि ज्ञानम करणम भवति। भावनायाम लिंग आदि ज्ञानम करणम भवति। तो भावना का लिंग आदि ज्ञान किसका करण है? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। तो यह प्रश्न भी आपका अर्थ संग्रह से है। लौंगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह मीमांसा का प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें भावना को बताते हुए उसका लक्षण करते हैं कि भावना नाम भवतिर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। और भावना आपके 2 प्रकार के हैं, शाब्दी भावना और अर्थी भावना। शाब्दी भावना के विषय में कहते हैं तत्र पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, अर्थात उनमें भावयिता का पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला व्यापार विशेष शाब्दी भावना है। शाब्दी भावना वैदिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष का अभाव होने के कारण लिंग आदि शब्दनिष्ठ होती हैं। इसीलिए शाब्दी भावना इस नाम का व्यवहार किया जाता है। शाब्दी भावना के 3 अंश होते हैं: साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। और साधन की आकांक्षा होने पर लिंग आदि का ज्ञान करण के रूप में अन्वित होता है, किंतु उनका करणत्व भावनोत्पादक के रूप में नहीं है, क्योंकि उसके लिंग आदि ज्ञान के पहले भी शब्द में उसकी सत्ता रहती है। किंतु भावना का प्रकाशक होने से अथवा शाब्दिक भावना के भाव्य का संपादक होने से ही लिंग आदि ज्ञान शाब्दी भावना का हेतु है। तो लिंग आदि ज्ञान आपका शाब्दी भावना का जो है हेतु है। इस तरीके से इस प्रश्न का शाब्दी भावना भाव्य निवर्तकत्वेन जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है शाब्दी भावना अनिवर्तकत्वेन, और किंतु हमारा शाब्दी भावना में आपका लिंग आदि ज्ञान आएगा। और इसके बाद आर्थी भावना के विषय में कहते हैं कि प्रयोजन इच्छा जनित
क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना। प्रयोजन विषयक इच्छा से उत्पन्न क्रिया विषयक व्यापार आपका आर्थिक भावना है। इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है चक्षुषा घट रूपत्व ग्रहणे कः सन्निकर्षः। तो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष जो है संयोग सन्निकर्ष है। संयुक्त सन्निकर्ष आपके 6 प्रकार के हैं। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्या भाव सन्निकर्ष। यह 6 प्रकार के हैं सन्निकर्ष। तो देख लेते हैं कि यह किसका उदाहरण है। तो संयोग सन्निकर्ष के विषय में चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जननी संयोगः सन्निकर्ष। चक्षु का घट से जो है प्रत्यक्ष होना संयोग सन्निकर्ष है। इसके बाद संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के विषय में कहते हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष जननी संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। यहाँ पर घट रूप का जो है घट के रूप का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, किंतु हमसे घट रूपत्व के विषय में पूछा गया है। अब संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष के विषय में देखें तो इसमें कहा गया है कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्षः। चक्षुः संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। अर्थात रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। तो यहाँ पर संयुक्त संवेद समवाय नाम का सन्निकर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर अर्थात तीसरा विकल्प होगा। अब आपका चौथा है समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष के विषय में श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः संबंधः और संवेद समवाय के विषय में कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्षः और विशेषण विशेष्या भाव के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्या भाव सन्निकर्षः। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतु नास्ति। सत्कारवाद के समर्थन में हेतु नहीं है आपका। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रणीत सांख्य कारिका की 9वीं कारिका में सत्कार्यवाद की विवेचन करते हुए कहते हैं कि असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये आपके 5 हेतु हैं। सत्कार्यवाद के समर्थन में 5 हेतु को उन्होंने दिया है। तो असदकरणात् हमारा जो है पहला हेतु होगा असदकरणात्। दूसरा है उपादान ग्रहणात् जो कि हमारे विकल्प में कहीं भी नहीं है। तीसरा है सर्वसंभव अभावात् और किंतु यहाँ पर सर्वसंभव भावः ऐसा लिखा गया है, तो ये हमारा समर्थन नहीं कर रहा है अर्थात अनुचित हेतु है। इसके बाद तीसरा है चौथा है हमारा सक्त से शक्य करणात् और 5वां है कारण भावात्। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा अनुचित जो है हेतु वो चौथा विकल्प है, बाकी पहला दूसरा तीसरा उचित हेतु है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न आपका इस प्रश्न में पूछा गया है आर्हत दर्शनेषु चतुर्विध बंधेषु परिगणितो नास्ति। तो आर्हत अर्थात जैन दर्शन में 4 प्रकार के बंध हैं। कौन कौन से बंध के भेद कौन कौन से हैं? बंधश्चतुर्विधः इत्युक्तम प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशात् द्विधयः। अर्थात प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध
और प्रदेश बंध, ये बंधन के 4 भेद हैं। तो आपका प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभव और प्रदेश, और विषय बंध आपका नहीं है। तो आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या है, अनुभव बंध है। तो प्रकृति बंध के विषय में कहते हैं, प्रकृति बंधन 8 प्रकार का होता है। इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं तथा द्रव्यों के धर्म और अधर्म नामक कर्मों के अनुसार इसमें अंतर भेद भी होता है। स्थिति बंध के विषय में कहते हैं, जैसे बकरी गाय भैंस आदि के दूध अपने माधुर्य के स्वभाव से किसी निश्चित काल तक च्युत नहीं होते, उसी प्रकार मूल प्रकृतियों में प्रथम 3 ज्ञान आवरण आदि तथा अंतराय कुल मिलाकर 4 कर्मों का इस सूत्र के अनुसार उत्कृष्ट स्थिति का परिणाम करोड़ों 30 सागर रूपम जैसे काल हैं। इतने समय तक मत वाले हाथी की तरह अपने स्वभाव को न छोड़ना क्या है, स्थिति बंध है। इस तरीके से अनुभव बंध और प्रदेश बंध भी हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत है, ये विषय बंध नहीं है, इसकी जगह पर अनुभव बंध है। तो हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। और हमने जो है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।